फ्रेंड, कैसे हो? नमस्कार, मैं विनोद। आपके अपने चैनल ट्रेडिंग इन ऑप्शन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आज की एनालिसिस को लेके आया हूं कि जो मैंने कल बताया था कि कहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करेगा, उसका एनालिसिस करूं। फिर आगे कल के लिए मार्केट क्या कर सकती है, कहां से पोजीशन बनाना उचित रहेगा, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पर डे आपको लेवल की जानकारी मिलती रहेगी और आप इससे सीख पाएंगे कि मार्केट कैसे काम करती है, कब मुझे ट्रेड लेना है और कब मुझे ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर देंगे। मैं हर वीडियो में एक बात बताता हूं कि पहली 15 मिनट के कैंडल को कुछ भी नहीं करें, और खास करके जब 2 दिन के बाद ये मार्केट ओपन हो रही थी, तो मैं सब दिन बताता हूँ, 2 दिन बाद ओपन हो या पर डे ओपन हो, मैं 15 मिनट के कैंडल में कोई भी वर्क नहीं करता हूँ। मैं पहले सिर्फ से देखता हूँ कि क्या करता है, क्या मार्केट करता है। अब जैसे देखिए कि जो मैंने कल डिस्कस किया था, आप देखिए 15 मिनट का जो कैंडल है, ये देखिए, ये इसका हो गया हाई। अब आप इसको गौर से देखिए, तब आप सीख पाएंगे और आप खुद इसे कर पाएंगे। मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप मेरे सेटअप पे आप काम कीजिए। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि मैं जो बता रहा हूं इसको आप खुद से चार्ट पे आप करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप खुद से करने लगेगा ना, उस दिन ट्रेड करने में आपको मजा आएगा। अब देखिए, ये हो गया हाई, और ये देखिए, ये इसका हो गया लो। पहली 15 मिनट की कैंडल को आप अपने चार्ट में इसको लगा के देख लीजिएगा। मैंने क्या बताया कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां जाने के बाद ये मार्केट अगर रीटेस्ट करके अगर ये निकलती है तो फिर यहां मुझे एक मूव दे सकती है ऊपर की ओर। लेकिन चूंकि दूसरा ये भी है कि ये 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बनी कि बुझ जाइए कि ये लगभग है 48,914 से 49,194 का, लगभग 300 पॉइंट की कैंडल है। और एक भी कैंडल ने इस 15 मिनट के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ये डाउन साइड में इस कैंडल का क्लोजिंग दिया था लगभग 1 बजे, लेकिन यहां पे मेरा सपोर्ट एरिया था। तो जब तक इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करेगा, आज भी सेम सपोर्ट इसका यही रहेगा। और रेजिस्टेंस को जो है, आप इसको, अब मैं इस 15 मिनट के कैंडल को खिसका देता हूं, क्योंकि जब ये बीच में बनी तब फिर मेरा यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर इस जगह पे आके, इस पट्टी पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती, तो फिर हम इस टारगेट तक के लिए प्लानिंग कर सकते थे कि मुझे कॉल में जाना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट भी यहाँ ब्रेक किया, और समझ लीजिए कि इस लाइन के ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक हुआ है 48,895, और आई है कितना, 800, लगभग 100 पॉइंट का। कोई एग्जैक्ट यहाँ तो बाई नहीं कर पाएगा, इसलिए अगर कोई आज ट्रेड किया होगा तो प्रॉपर वो या तो स्टॉप लॉस दिया होगा या तो फिर अपना लॉस किया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत महत्वपूर्ण है। वो मार्केट के गति को बताता है कि मार्केट आज किस साइड मूव करेगी। अब देखिए, कल के लिए जो ट्रेड होगी, आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से सीखेंगे कि कल का जो मेरा एरिया होगा वो क्या होगा, किस जगह पे। और आज चूंकि साइड बेच रही है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी भी साइडवेज रख सकती है। लेकिन अगर मेरे प्रॉपर रेंज में अगर मार्केट आती है तो फिर मुझे ट्रेड करना है। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस का जो लाइन है, ये, अब इसको मैं यहां से उठा के, ये जो मेन रेजिस्टेंस अब बन गया वो ये बन गया। जब तक इस रेंज में है, जब तक इस रेंज में मार्केट है, आपको इसको नहीं छूना है। और एक चीज तो मैं ये भी कहूंगा कि ये जो एरिया है, ये 49,200
42 का है। अब एक हल्का सा रेजिस्टेंस इसको यहां भी मिलेगा, और अगर इसको क्रॉस करती है, या तो अगर बुलिश यहां खुलती है मार्केट और इसके ऊपर ट्रेड करना ये चालू करती है, तो फिर आप मतलब 100-200 पॉइंट के लिए यहां जा सकते हैं, और अगर इसका ब्रेकआउट कर देती है तो फिर मेरा अगला रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा ये 49,591 पे। इस बात को हमेशा पुट में जाने के लिए, जब तक मार्केट इस रेंज को का ब्रेकडाउन नहीं करती है, तब तक हमको पुट के बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। और जब तक ये इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करके, रिटेस्ट करके फिर नहीं करती है ब्रेकआउट, तब तक मुझे इस ट्रेड में नहीं जाना है। आप इस चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे। ट्रेड लेने के पहले 10 बार सोचिए। ट्रेड लेने के समय आपका एसएल क्या होगा, आप नुकसान कितना कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, नुकसान के बारे में सोचिए। जबकि एक छोटा रिटेलर जो भी होता है वो प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। 50 पॉइंट अगर उसका जा रहा है माइनस में, तो उसमें वो बैठा रहेगा, लेकिन 10 पॉइंट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। इसलिए से अपने ट्रेड को हमेशा किस फोमो में आके नहीं कीजिए, जब तक आपका सेटअप नहीं बैठा। आज मेरा सेटअप नहीं बैठा, मुझे नहीं समझ में आया मार्केट, आज मैंने ट्रेड ही नहीं किया। ऐसे मैं बराबर निफ्टी में ट्रेड करता हूं, लेकिन मुझे सेटअप आज समझ में ही नहीं आया, तो मैंने आज ट्रेड करना उचित नहीं समझा। क्योंकि ट्रेड नहीं भी करना एक पैसे का बचत होता है, और अगर मैं ट्रेड भी करता तो आज फिर कहीं ना कहीं ये मैटर फंसता ही है। इसलिए ट्रेड कम करें, और जो भी करें रिस्क रिवार्ड के साथ करें, कि कहाँ पे आपको कितना एसएल देना है। अगर आप 10 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं, तो आपको 20 पॉइंट वहां पे टारगेट मिल सकता है कि नहीं। अब आइए मैं निफ्टी के चार्ट पे आता हूं, कि निफ्टी को कल कहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, ये इसका जो ये 15 मिनट का, आप इसका भी 15 मिनट आप मार्क कर लीजिए। देखिए, लोग समझते नहीं है, लेकिन आप इस चीज को देखिए कि 15 मिनट का, जब इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, लेकिन जो 15 मिनट की कैंडल थी, इसका इसने ब्रेकआउट नहीं किया। सेम वहीं से रिटर्निंग है, हल्का सा ऊपर जाके और फिर वो नीचे गिरी, और नीचे भी ज्यादा नहीं गिरी। अब इस जब सपोर्ट को नहीं ब्रेक किया, तो फिर ये नीचे कहाँ गिरी। तो आज इसमें भी आज ट्रेड करने का कोई जगह नहीं था, इसलिए आज मैंने ट्रेड नहीं किया। अब कल के लिए जो सेटअप होगा हमारा, कि कल हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आप अपने चाहें तो अपने चार्ट में भी इसको लगा लें। ये देखिए, जो मेरा रेजिस्टेंस जो बना वो ये है, ये ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। इसके बीच में जब तक मार्केट है, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, या 3 दिन रहे, उससे मतलब नहीं है। जब तक इस जोन के बीच में है मार्केट, मुझे नहीं ट्रेड करना है। ये आपका अपना रूल होना चाहिए, और जब तक इस ढंग से आप अपने रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप बराबर इसमें लॉस करते रहेंगे। एक उपाय हो सकता है, मार्केट गैप अप खुल जाए इस जगह पे। यहां पे अगर गैप अप खुलती है, 1 मिनट, अब यहां पे अगर गैप अप खुलती है इस जगह पे, और फिर ये नीचे आती है, और यहां से फिर से ये रिकवर करके जब ऊपर जाती है, और इस हाई का जब ब्रेकआउट होगा, तो फिर मुझे यहां कॉल की ट्रेड में जानी है। और अगर ये मार्केट इस जगह पे, अगर मार्केट कल इस जगह पे कहीं ओपन होती है 22,362 के नीचे, नीचे में यहां ओपन होती है, ये ऊपर जाती है और फिर से ब्रेक डाउन करती है, तब हम पुट में जाएंगे। और ये मेरा रह गया ये नो ट्रेडिंग जोन। जब तक मार्केट इस रेंज में घूमेगी, मुझे ट्रेड नहीं करना है। अगर 2-3 दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे, वैसे भी इंडिया विक्स वैसे भी इंडिया विक्स बहुत हाई है,
प्रीमियम बहुत महंगा है, इसलिए अभी सोच समझ के ही ट्रेड करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसलिए प्रॉपर अपने सेटअप पे काम करें। किसी के कोई भी एनालिसिस, जब तक आपका एनालिसिस ट्रेड में नहीं बैठता है, आप ट्रेड को एवॉइड करें, आपके लिए बेनिफिशियल यही रहेगा। 22 दिन में अगर 4 दिन भी ट्रेड कर लेंगे तो बहुत पैसा उसमें बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप पर डे ट्रेड करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ये है कल के एनालिसिस। अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज है, इसलिए थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। जब तक प्रॉपर आपका सेटअप नहीं बैठे आप ट्रेड में इन नहीं करें। मिलते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको मेरे लेवल की जानकारी से आप अपने चार्ट में लेवल लगाना सीखें। जिस दिन आप खुद अपने से लेवल लगाना सीख लेंगे उस दिन आप अच्छे ट्रेडर आप बन जाएंगे। और कभी किसी कैंडल को देख के कि बहुत ये कैंडल खींच रही है, नहीं, आपको अपने लेवल में मार्केट को आना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। मार्केट तो ये फंसाती है कि हम अब कॉल में जा रहे हैं, वो सबको दिख रहा है, लेकिन एकाएक एक कैंडल गिरा देगी। और 15 मिनट वाले फॉर्मूला को तो कभी मत बोलिए, क्योंकि जब तक उसके ऊपर या नीचे क्लोज नहीं करती है मार्केट, जब तक आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती है, तब तक इन करना रिस्की हो सकता है। इसलिए सेफ से ट्रेडिंग करें। ऑप्शन मैं बार बार कहता हूं कि ये बहुत एक डेंजरस चीज है। यहाँ आप देखते होंगे कि जब आप एक्सचेंज को खोलते होंगे तो प्रॉपर एक मैसेज रहता है कि यहाँ 10 में से 9 लोग अपने पैसे को लूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इग्नोर करते हैं। मार्केट खुला कि ट्रेड करना चालू, थोड़ा सा सावधानी बरतें, ये आपके लिए बेटर होगा। मिलते हैं कल फिर कल नए वीडियो के साथ। कल मार्केट के एनालिसिस फिर करूंगा। थैंक यू।